नमस्कार। 5/5/2021 को हमने अपने विद्यालय में कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर चुके श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने हमारे विद्यालय के वर्ग 11 कॉमर्स के विद्यार्थियों के साथ वार्ता की थी और ये वार्ता एक इंटरव्यू के माध्यम से हुई थी, जिसमें कुछ सवाल पूछे गए थे और उन प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया था। इस क्रम में उद्देश्य था विद्यार्थियों को बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, इस संदर्भ में जानकारी प्रदान कराना, और ये काफ़ी सफल आयोजन रहा। तो इस बातचीत के कुछ हिस्से हम लेकर के इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। लेकिन होता ये है कि हमारे जो कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या डिप्लोमा में, उसमें कहीं गन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती। नहीं, तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा करता होगा कि कैसे उस तरह के स्किल्ड लोगों को ले आए, तैयार किया जाए। ये समस्या सब होती थी, वो पहले होती थी, अब इस तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम लोगों के समय में 65 में मैं कानपुर में मतलब अपना चालू किया ट्रेनिंग, और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए हमको आर्टिजन ट्रेनिंग स्कूल में भेजा गया खमरिया फैक्ट्री के। आपसे सीखने लायक है कि हम भारतीयों में क्या विशेषता है। हम लोगों ने काम कर करके सीखा, और ये चीज़ भी होना चाहिए आदमी को बढ़ने के लिए। हमेशा जो है आप जो है ये दीजिए कि मतलब ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, भले ही एक लेबर से, एक मजदूर से, उससे भी ज्ञान अगर प्राप्त मिलता है हमको लेना चाहिए। एक जैसे एक व्यक्ति को एक शिफ्ट में कितने देर काम करना होता है? एक्चुअली है 8 घंटे। 8 घंटे काम करने के बाद में आदमी को ओवर टाइम मिलता है। हालांकि हम लोगों का ओवर टाइम मतलब मैनेजमेंट जो रहता है, मैनेजमेंट वाले जो रहते हैं ना, उनको नहीं, जो ऑफिसर लेवल में चले जाते हैं ना, उनको ये ओवर टाइम नहीं मिलता। उनकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। लेकिन 8 घंटे मतलब सुबह नाश्ते वगैरह के लिए मतलब तो 20 मिनट का टी ब्रेक होता था 9:20 पर, 9:20 मिनट, 1.5 घंटे के बाद में। और उसके बाद में 4-4.5 घंटे के बाद में लंच आवर्स हो जाता है, 1 घंटे का लंच। उसके बाद में फिर जो है आदमी काम पर मतलब लंच करके आएगा, या बाहर से अपने मतलब फैक्ट्री से बाहर भी लोग चले जाते हैं करने के लिए। तो आपके जो सीनियर्स थे जिन्होंने सबको अलग अलग काम दे रखा, मतलब हर एक वर्कर की कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग होती हुई, एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग, उसमें कोई सुपरवाइजर भी होते होंगे। मेरे ख्याल से आप एक सुपरवाइजर, मैं सुपरवाइजर में रहा। उसके बाद मतलब मैं प्रमोशन पाया सुपरवाइजर। अपने नीचे जो आपके काम कर रहे टीम में लोग थे, उनके साथ कैसे आप काम करवाते थे, कैसे काम करते थे, उसके बारे में? काम बांटना पड़ता है। लोग तो सब काम कर रहे हैं, हर आदमी गलती भी करते हैं, ये चीज़ का मेन तो मतलब सुपरविजन का काम वही है कि गलती को मतलब दूर करें, और कौन सा काम किससे कराना है ये एबिलिटी भी होनी चाहिए। नहीं सब आदमी सब काम नहीं कर सकता, नहीं तो हर आदमी जो है 100% या 90% या मार्क्स नहीं पाता। हर आदमी की एबिलिटी अलग अलग होती है। एक ही क्लास में आदमी पढ़ रहा है, एक ही क्लास, तो हर आदमी की एबिलिटी अलग अलग होती है। 80-90 कॉलम होते हैं। तो हम लोग भी वर्कर्स का भी हम लोग भरते हैं, हम लोगों का और सीनियर ऑफिसर्स भरते हैं। हर एक का जो है ना एक कैटेगरी है, तो उससे सीनियर जो है ना वो करते जाए। कॉन्फिडेंशियल पनिशमेंट भी काम सही किया या नहीं, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कोई असेंबली डिवीजन में कोई आदमी काम तो काम ठीक किया कि नहीं किया, इसको तय करने का यार्डस्टिक क्या है? ये इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन डिवीजन में क्या देखा है? और इंस्पेक्शन में देखा है इंस्पेक्टर्स होते हैं। हाँ, हर एक जो है ना ये सब जो है उनको जो है इंस्पेक्ट करना होता है। उसके लिए अलग से सेक्शन है, ये प्रोडक्शन सेक्शन से अलग। हालांकि उसमें उन दोनों मैनेजमेंट में थोड़ा सा टफल चलता है। प्रोडक्शन वाले चाहते हैं कि हमारा जो भी सामान बना है हम उसको पास कर दें, और इंस्पेक्शन वाला
लगता है कि नहीं, हम सही सामान ही पास करेंगे। और क्वालिटी कंट्रोल उससे भी सुपर हो जाता है। और जानते हैं क्या होगा, मान लीजिए एक अगर ये बात जो है ये चार ये जो है मतलब 0.04 मिलीमीटर बात की जो है मोटाई होती है, 4, 5, 6 किसी का मोटा भी होगा। अगर इसकी भी जरा सी एरर हो गया तो तोप का गोला जो 35-40 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर जो अगर उनको जा रहा है तो वो जो है अपने एम से अलग हो जाएगा, और जो एम हम लगा रहे हैं उस पर नहीं गिरेगा, बल्कि 501 किलोमीटर जाकर के दूर गिरेगा। तो इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है, और इंस्पेक्शन सही सामान बनना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्टर और वो इंस्पेक्टर्स का एक दर्शन चलता है प्रोडक्शन वाला। ये है कि और इसके साथ साथ चेंज नहीं है, ये नहीं है वो, और मशीन गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जब इसका जो है सब कुछ प्रोवाइड करना ये जिम्मेदारी बनती है उनकी प्रोडक्शन सेक्शन की। और इंस्पेक्शन मतलब और उनके साथ साथ गेज वगैरह भी, गेज तो वो हाँ गेज वगैरह भी होता है। हाँ गेज, तो गेज जो है ये प्रोडक्शन सेक्शन का अलग, और हम लोगों का मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल में मैं जो काम कर रहा था तो वो भी अलग रहा, वो बहुत ही प्रेसीजियस होता है। अगर उनके यहाँ 1/1000 जैसे कि इंडिया में ये सब चीज़ें जब बनती है तो ये तो वॉर के लिए बनती है कि हम किसी और देश से इसमें बहुत यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा सुनने में भी आता है, खासकर फिल्म में भी होता है सब कि कोई सीक्रेट्स एजेंट्स आते हैं टेक्निक को जानने के लिए, तो ऐसा क्या सीक्रेट्स को शेयर तो करते हैं कि मतलब होता है तो कोई इशू क्रिएट होता है क्या कि बस कि नहीं हो गया तो क्या दिक्कत है, ऐसा मतलब कभी होता है। देखिए उनके पास भी मतलब एजेंसियां हैं जो मतलब उनके जासूस वगैरह हैं जो कि हम लोगों के बीच में कभी कभी रहते हैं, और हम लोग जो है जज नहीं कर पाते। हालांकि फैक्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, ऑर्डर फैक्ट्री, यहाँ तो साधारण फैक्ट्रियों के अंदर भी वो रहते हैं, और उनके यहाँ अपना जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड वो है, और उसके जो है यहाँ तक कि मतलब बाउंड्री पर भी जो है ना वो वॉचमैन खड़े रहते हैं। और छुट्टी कम मिलेगी जी। और जैसा कि आपने बताया कि ये 24 घंटे काम होता था फैक्ट्री में, कल्चर यही है। तो कुछ लोगों का नाइट शिफ्ट होता होगा, नाइट शिफ्ट भी होती है, फिर एक रोटेशन में कुछ कभी डे शिफ्ट कभी हाँ नाइट शिफ्ट ये बदल चला करता होगा वर्कर। तो बीच बीच में उनको छुट्टी की क्या पॉलिसी थी, और फिर रिक्रिएशन के लिए क्या, कैसे उनको फिर एनर्जाइज रखा जाए, कैसे उनके लिए क्या कोई क्लब वगैरह बने हुए थे, तो क्या होता था रिक्रिएशन के लिए? ये शिफ्ट में शिफ्ट ड्यूटी भी रहती है, और उसके लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। इसके अलावा मतलब हम लोग जैसे कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। करना पड़ता है, वो जो है उसको भी मैनेज करना पड़ता है। कुछ हड़ताल वड़ताल भी और मैनेजमेंट का एक ये काम भी है कि हर मतलब आप यूनियन को और आदमियों को संतुष्ट। हालांकि यूनियनें अनाप शनाप भी मतलब बोलती है, फिर भी बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है। और दूसरी बात की हर एक से तालमेल बैठा करके रखना पड़ता है, क्योंकि हर यूनियन के आदमी होते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हाँ तालमेल बहुत बैठा करके रखना बहुत जरूरी है। और ये जो चीज तालमेल है इसको लाइजनिंग बोलते हैं। हाँ और ये हड़ताल वड़ताल भी हुआ होगा, बहुत अवेलेबल है। क्या जरूरतें और क्या क्या मतलब जो है सामान हम अपने पास उपलब्ध है उसके हिसाब से, और किस सेक्शन में हम क्या बनवा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शन का अलग अलग भी काम है, अलग अलग मशीनें भी लगी हैं, तो पता चला कि इस मशीन पर ये काम नहीं हो सकता, तो हम दूसरे सेक्शन को हम करेंगे भाई ठीक है आप यहाँ पर अपना आप बनवाइए, और हम उस हिसाब से
सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने प्लान कुछ बनाया होगा और जब आप उस पर काम कर रहे होंगे तो पता चला होगा कि प्लान के हिसाब से काम नहीं हुआ। हाँ, नहीं होता, सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उसको आदमी देखता है। प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ते प्लान में चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर मीटिंग बैठाते हैं हम सब लोगों की मीटिंग बैठती है, कैसे क्या क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो इसमें खूब शोर मचाया होगा कई बार। बहुत ज़्यादा। अकाउंट भी जो है, अकाउंट सेक्शन अलग होता है, अकाउंट मतलब डिपार्टमेंट ही अलग है, तो वो हम लोग के ऊपर नकेल कसे रहते हैं कि आप इतना ज़्यादा वेस्टेज क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको समय क्यों लग रहा है, इससे लॉस हो रहा है, तो ये सब के का भी जवाब देना पड़ता है। कॉल भी आता होगा कई बार अकाउंट से, वो आज बहुत ज़्यादा, और उसमें कई, अब हमको थोड़ा 11-12 साल हो गया, मैं थोड़ा भूल गया, ये तो बहुत सी कैटेगरी होती है, उसमें क्या क्या करना है, और यहाँ तक कि मिनिस्ट्री तक में जवाब मैं तैयार करके भेजता था। हालांकि ये बोर्ड को और फिर मिनिस्ट्री उनको भी जवाब भेजना पड़ता है। ये क्यों बोर्ड है यहाँ पर हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कलकत्ता बोर्ड, कलकत्ता चौरंगी, उनको भी भेजना पड़ता था, फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ भेजना पड़ता था। मालूम है अकाउंट्स वाले जीएम के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये टाइम इतना क्यों लगा, इतना खर्चा क्यों हुआ, डिले क्यों हो रहा है, ये सारा काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद फिर प्रोडक्शन को जवाब बताना पड़ता है कि क्यों हुआ, प्लानिंग डिपार्टमेंट को जवाब बताना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हुई, फिर प्लानिंग वाला जो है नेगोशिएट देगा उसके ऊपर, ये प्रोडक्शन के ऊपर कि प्रोडक्शन में क्यों लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो सबकी पूरी मीटिंग बैठ उसके हिसाब से। ये जो वेज सिस्टम है, ये आपके यहाँ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम था। इसमें दो तरह का होता है वेजेस सिस्टम, एक होता है पीस वर्क और एक होता है रेगुलर। आप जो कर रहे हैं ना, तो पीस वर्क में क्या होता है, आपको पेमेंट तो वो मिल रही है, ये रेगुलर पेमेंट। और पीस वर्क में क्या होता है, आपने अगर ज़्यादा काम किया तो अर्निंग जुड़ी जाती है कि आपकी पर डे की अर्निंग कितनी है। आप उससे ज़्यादा का काम कर रहे हैं और महीने में फिर पड़ता चला जाएगा, तो गवर्नमेंट जो है उसमें पीस वर्क देती है, मतलब ये पेमेंट के फार्मूले में है, पीस वर्क देती है। तो 20%, 25%, 30%, 50-60% तक, कभी कभी तो 100% भी हो जाता था, लेकिन उस पर फिर बैन लगा कि 75% से ऊपर जो है आप जो है प्रॉफिट नहीं दे सकते। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जो आपने अर्निंग से ज़्यादा काम किया उस पर वो पेमेंट के अलावा मिलता था, जितनी आपकी सैलरी है जितना हुआ है ना उसके अलावा, ये सबको नहीं रहता, ये वर्कर्स इंसेंटिव नहीं, ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे किया जाए। हाँ, ये बराबर मीटिंग में तय किया जाता है, चेंजेस होते हैं। हाँ चेंजेस होते रहते हैं कि किस तरह से लागत घटाई जाए, किस तरह से कम समय में ज़्यादा काम किया जाए। ये और अपने करने के लिए वो नोट करते हैं किस काम को करने में कितना समय लग रहा है। ये रेट एंड एस्टिमेट, उसमें रेट मतलब पैसा और एस्टिमेट मतलब कितना टाइमिंग लग रहा है, मतलब ये टाइम स्टडी में नोटेड होती होगी। ये पूरी नोटेड होती ये है, हर जॉब की एक छोटे से पिन की भी टाइम स्टडी होती है, कितना उसका कॉस्ट बैठ रहा है, मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है। अगर इस टाइम से ज़्यादा एवरेज टाइम लिखा हुआ है, एवरेज से ज़्यादा लगा, इसका मतलब है कि फिर उसने काम ठीक नहीं किया। फिर हम लोग वेजेज रिएक्शन भी बनाते हैं, तो टाइम स्टडी हुआ, अच्छा वेजेस, हाँ, तो टाइम स्टडी भी नोट हुआ, फैटिग स्टडी भी नोट हुआ। फैटिग मतलब कितने टाइम में थक जा रहा है, तो कितने देर के बाद उनको रेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, ये सब भी हुआ, सब कुछ। वेरी नाइस। और उसमें जो है 1 घंटे में अब आदमी कभी टॉयलेट के लिए गया तो उसमें 5-7-10 मिनट टाइम इंक्लूड किया जाता है। जैसे जो टाइमिंग लग रहा है उसमें 1 घंटा में 10 मिनट जो है उसको मतलब है बढ़ा करके आदमी लगाया जाए। तो अननेसेसरी मूवमेंट्स को कैसे रोका जाए, फिर उसके लिए कहाँ वॉशरूम बनाने की जरूरत पड़ेगी, ये सारे चीज़ों की स्टडी
ये सब हमें टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स, मैनेजमेंट टेक्निक्स की तरफ ले जाती है। मुझे आपको बताते हुए स्टूडेंट्स खुशी है कि आपको मालूम है कि इस चर्चा में कितना चैप्टर कवर हुआ 12 का। एंटायर पार्ट ए ऑलमोस्ट ऑल इट हैज बीन कवर्ड। पार्ट ए में आपको VJST में जितना पढ़ना है करीब करीब सारे को हम लोगों ने छुआ है इतनी चर्चा में। नाउ व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर्स और इस चर्चा को अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत कुछ कवर किया डिफरेंशियल ग्रीस में। और थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए आदमी, मेरा एक मोटो, मैंने मतलब हर बहुत डिपार्टमेंट में, मैं हॉस्पिटल में भी काम हॉस्पिटल में, एक मिलिट्री हॉस्पिटल में मैंने पढ़ा, एक ही रखा। नो वन नोज व्हाट ही कैन डू until he tries। कोई नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं जब तक कि वो कोशिश नहीं करेगा। वाह, मैं अपनी तो देखो बेटा, ये चीज है कि माँ बाप और गुरु की बात मानना बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्टनेस भी बहुत जरूरी है सबके, मतलब और कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ बाप अपने अच्छे के लिए बोलते हैं। जीवन में अनुशासन भी बहुत जरूरी है, थोड़ा मतलब डिसिप्लिन रहना चाहिए, वक्त की कीमत समझना चाहिए और सही वक्त पर सही काम करना चाहिए। किसी भी वस्तु को बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे किसी का भी हो। समय का सदुपयोग और अनुशासन ही धीरे धीरे आप करते रहेंगे ना, थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद आदत बन जाएगी आपकी खुद की ही आदत बन जाएगी। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए। आप लोग सोच रहे हो थोड़ा सा मैं बोल करके मैं थोड़ा भूल जाता हूँ इसलिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं आज कभी मेरे लाइफ में मैंने एक लर्निंग फिर से दोहराई, एक चैप्टर फिर से दोहराया कि हम्बलनेस क्या होती है और सिंसियरिटी क्या होती है। इसको आपके आने से मैं फिर से एक बार सीख पाया हूँ। मैं बताता हूँ कैसे। सर देखिए, आपकी इतनी लंबी सर्विस के बाद आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद आप कल एक ऐसे मिलने के लिए आए, मैंने रिक्वेस्ट किया तो आप मेरे रिक्वेस्ट पे मेरे विद्यार्थियों से मिलने के लिए आए। और जब आप मिलने के लिए आए तो आप क्यों नहीं आए, आपने एटलीस्ट 2-3 घंटे उसके लिए अपने थॉट्स को लिखा है। ये कितनी बड़ी बात है और कितने सीखने वाली बात है कि 40 इयर्स काम करने के बाद एक स्टूडेंट की भांति आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आपने इस जो आज आप ये काम कर रहे हैं यहाँ आने का, इसको आपने कितना सीरियसली लिया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं सर। हम आज एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि तमाम तकलीफ़ों के बावजूद भी आपने अपना हौसला, अपनी सकारात्मकता, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखा है। ये सीखने में बहुत बहुत हम लोग सर आभारी हैं। आपके कुछ शब्दों के साथ उसको समाप्त करें। हम तो बहुत आभारी हैं और हमें मतलब आपका मतलब सानिध्य मिला और इन बच्चों के साथ हम बैठे हैं और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपका स्कूल तो मतलब माना हुआ सबसे मतलब भाई ये स्कूल है, मतलब क्या नाम है, बक्सर का सबसे अच्छा, ये सब जगह मैं तारीफ सुनता हूँ। बच्चों के हौसले से है और ये बच्चे आगे इसको देश और विदेशों में भी आगे ले जाने वाले हैं।